You were there at the Gabba. You were here. Two of the greatest test matches that we have possibly seen. बीजीटी आपका उतना अच्छा नहीं गया था, क्या तैयारियां आपने ऐसी की सीरीज के लिए? जैसे बीजीटी की बात की, बीजीटी में ये 20 विकेट लिया वो It's almost 187 overs in this series, but you play for the country, you give everything. You bowl your 6th over, you bowl your 9th over. I don't care. I believe myself, you bowl every ball for the country. सक्सेस कॉर्नर पे खड़ी होती है, लेकिन हमें उत्तर चलना चाहिए उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। सक्सेस तो हर किसी को अच्छा लगता है, और बिहाइंड द सीन उसके पीछे कितनी मेहनत की है और कितना हार्डवर्क की है। मतलब से एक किसी का दिन अच्छा नहीं गया तो लोग तो फिर बातें करने स्टार्ट हो जाएगी। वो अहमदाबाद का विजुअल बहुत चलता है, जब वर्ल्ड कप में फाइनल आ रहे तब भी आप रो रहे थे, तो आज वो लास्ट जो सेलिब्रेशन से पहले इमोशंस थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ। इमोशन तो बहुत ही हाई थे, बट जैसा डीके आए में से इंग्लिश में बोली क्या कि मेरे इमोशनल क्या है वो टाइम पे क्या है, बट या जैसे बोला आपने कि जैसा वर्ल्ड कप भी हारे थे, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट इज अ फर्स्ट लव फॉर मी। ब्रेकअप भी होता है तो दुख तो होता है। और सिराज भाई, आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर क्रिस वोक्स स्ट्राइक में आते हैं, उनके खिलाफ आपका बॉलिंग प्लान क्या था? जैसा वोक्स स्ट्राइक पे था तो उन्हें बोला कि वाइड यॉर्कर डाल सकते हैं, क्योंकि रन आउट होने के भी चांसेस है, तो उन्हें बोला था कि वाइड यॉर्कर जा सकता है, तो मैंने बोला ओके ठीक है। इसने मुझे बोला था कि ध्रुव से बोलिए अपने ग्लव्स उतार दे रन आउट के लिए। जब तक मैंने ध्रुव को बोला तब तक ये भागने लग गया, तो उसको टाइम नहीं मिला, तो उसने मिस कर दी। इसने बोला तूने बोला कि नहीं सो ग्लव्स उतार। There was a moment yesterday where you might have thought that you'd lost the game for your team when the Harry Brook catch. Also, if you would have taken the catch, the game would have been too easy for us. Good game for us, no? Good game for everyone to watch. Final one. आज का दिन हिंदुस्तान लिखा है आज का दिन। Siraj, you were there at the Gabba. You were here. Two of the greatest test matches that we have possibly seen. आप बताइए, आप कहाँ रेट करोगे इसको? और आज सुबह कल वो हैरी ब्रुक वाला कैच और लॉर्ड्स लेके आप वापस नहीं जा सकते थे, वो हम लोग सभी सोच रहे थे। आप बताइए ये कहाँ रेट करोगे? हाँ, इसको तो हाईली रेट करूँगा, क्योंकि जैसे हम लोग ने फर्स्ट डे से लेके अभी तक 5th सीरीज और 5th डे, मतलब जैसा फाइट किया हम लोग ने, एक अनबिलीवेबल फाइट, ईच एंड एवरी वन ड्रेसिंग रूम, एंड बिलीव इतना था ये ड्रेसिंग रूम में, हर किसी के ऊपर बिलीव था कि हम लोग यहाँ से कर दें, क्योंकि यंगस्टर है, हर कोई है, मतलब हर किसी का बिलीव ऐसा था कि हम लोग यहाँ से मैच जीतेंगे। और जैसे आपने बोला हरी ब्रुक का कैच, बट लॉर्ड्स में भी अनफॉर्चुनेटली वो आउट, मतलब मेरे साथ ही क्यों ऊपर वाला है या मतलब ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छा लिखा था होगा मेरे लिए, इसीलिए आज मुझे ये मुकाम पे और विकेट भी लिया लास्ट विकेट, तो बहुत ही अच्छा लगा। सिराज भाई, जब आप कल शाम को जा रहे थे, आपसे ये सवाल है कि क्या आपको लग रहा था कि ये ऊपर वाले का ये रहम एक करम हो गया है कि कल का दिन मिल गया है, नया बॉल भी रहेगा, मौसम भी साथ दे रहा था, और आज का दिन हिंदुस्तान लिखा है आज के दिन तो? जैसे कल हम लोग के पास मोमेंटम आ गया था, क्योंकि जैसे प्रेस ने रूट और बैतल को आउट किया था, तो मोमेंटम हमारे पास था। जैसे बॉल चल रहा था कल भी, तो हम लोग सोचे थे जितना हो सके कल ही लिपटा देने के लिए सोचे थे, बट ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही लिखा था, आज फिर बुलाया, और 1.4 बिलियन पीपल, एवरीवन इज हैप्पी टू फेस, तो बहुत ही अच्छा है। सिराज, आपसे बीजीटी आपका उतना अच्छा नहीं गया था, क्या तैयारियां आपने ऐसी की सीरीज के लिए? इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्या कुछ आपने पर्दे के पीछे आप क्या करते रहिए, अगर बता पाए? जैसे बीजीटी की बात की है, बीजीटी में ये 20 विकेट लिया वो जैसे जब जेसी भाई ने परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो मेरा एक ही काम था, जितना हो सके मैं पार्टनरशिप में बॉलिंग करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा ट्राई करूं, क्योंकि जब मैं ट्राई करूंगा तो फिर रन्स लीक हो गए थे और फिर प्रेशर भी बिल्ड होगा, तो मेरा एक ही काम था कि जितना हो सके प्रेशर बिल्ड करूंगा। और रही बात इम्प्रूवमेंट की, मैं हमेशा अपनी बॉलिंग पे बिलीव रखता हूँ कि मैं खुद पे बिलीव रखता हूँ, कोई भी सिचुएशन से मैं विकेट निकाल सकता हूँ, तो मेरा यही एक ही बिलीव है कि या मैं 8वां स्पेल डाल रहा हूँ या पहला स्पेल डाल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा 100% देना है। वॉट एवर रिजल्ट इज कम, टेक इट, बस गिव योर 100%, डोंट थिंक टू मच। रिजल्ट के पीछे कभी नहीं भागा मैं, और प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता हूँ, जितना हो सके मैं कैसा प्रेशर बिल्ड कर सकता हूँ और कैसा पार्टनरशिप में बॉलिंग कर सकता हूँ, यही मेरा माइंड सेट है। और सिराज भाई, आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर क्रिस वोक्स स्ट्राइक में आते हैं, उनके खिलाफ आपका बॉलिंग प्लान क्या था? आई थिंक इट इज वेरी, जैसे टीम के लिए वो ब्रोकन शोल्डर में आगे गए, हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स आते नहीं है ऐसे सिचुएशन में, बट क्रिस वोक ने जैसा भी इट्स रियली
पता लगता है कि कितना मीन्स अलॉट फॉर द पैशन क्रिकेट के लिए और इंग्लैंड कंट्री के लिए। बट मेरा प्लान सिंपल रहता है, जितना हो सके स्टंप पे और ख़त्म करने के लिए देखता हूँ। सिराज को सवाल है कि सक्सेस कॉर्नर पे खड़ी होती है, लेकिन हमें उत्तर चलना चाहिए उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, तो सक्सेस आपकी राह देख रही होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? सक्सेस तो हर किसी को अच्छा लगता है, और बिहाइंड द सीन उसके पीछे कितनी मेहनत की है और कितना हार्डवर्क की है। मतलब सर एक किसी का दिन अच्छा नहीं गया तो लोग तो फिर बातें करने स्टार्ट हो जाएंगे। जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो पूरे लोग अरे भाई बेस्ट बॉलर है। ये तो चलते रहेगा लाइफ में, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये बात तो सुनने पड़ेगी। बट अपने को पता होना चाहिए मैं कैसा अपने माइंडसेट और मेंटली कितना स्ट्रांग हूँ और मैं कितना हार्डवर्क कर रहा हूँ, और बस इसी के बारे में सोचना। और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है अपनी टीम क्या सोचती है आपके बारे में, वो इम्पोर्टेंट थिंग है। बाहर कुछ भी बोले उतना फर्क नहीं पड़ता, अपनी टीम क्या बोलती है मेरे बारे में, क्या सोचती है, वो इम्पोर्टेंट है। सक्सेस तो आते रहती है जाते रहती है, बट ये इम्पोर्टेंट है। सिराज, लास्ट मैच में आपने कहा था बहुत इमोशनल हो, और लॉर्ड्स में जब आउट हुए तब इमोशन बहुत हाई थे। फिर वो अहमदाबाद का विजुअल बहुत चलता है, जब वर्ल्ड कप में फाइनल आ रहे तब भी आप रो रहे थे। तो आज वो लास्ट जो सेलिब्रेशन से पहले इमोशंस थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ, कैसे इमोशंस थे उस मोमेंट में आउट करने के बाद? इमोशन तो बहुत ही हाई थे, बट जैसा डीके भाई आए में से इंग्लिश में पूछने लगे बोली क्या कि मेरे इमोशनल क्या है वो टाइम पे क्या है बोली क्या। बट या जैसे बोला आपने कि जैसा वर्ल्ड कप भी आ रहे थे, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट इज अ फर्स्ट लव फॉर मी, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरा पैशन डेडिकेशन उसके लिए, तो मैं अगर मैच भी हारते मुझे बहुत दुख होता है, जब मैं परफॉर्मेंस भी नहीं करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो यही चीज़ है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत हार्डवर्क किया है लाइफ में बचपन से लेके यहाँ तक, तो उसके लिए मैं एवरीथिंग गिव। तो बहुत ही उससे प्यार है। तो जब ब्रेकअप भी होता है तो दुख तो होता है। सिराज, शुभमन जो कैप्टन है, आप उसके बारे में बता सकते हैं? ये आपकी सुनता है। 2 इंसिडेंट थे कल मैंने देखे, आज सुबह और एक कल। एक था जब रूट आया था खेलने बैटिंग करने, मेरे ख्याल से जब को अपने पॉइंट पे रखना चाहा, और आई थिंक शुभमन यू वांटेड ए पॉइंट, एंड फिर एक ओवर के पहले आप पता नहीं आप उसके बारे में बात कर रहे थे। और आज एक सुबह हुआ था जब लास्ट बॉल था आपका सेकंड ओवर, या जो वो मेरे ख्याल से आप डॉट बॉल देना चाह रहे तो वाइड डाला आपने, और आपने मैंने लिप रीडिंग की सही है कि पता ना कि तूने बोला नहीं उसको। तो शुभमन कैसा कैप्टन, ये 2 एग्जाम्पल के? क्योंकि मेरा और शुभमन का रिलेशन बहुत पहले से है, क्योंकि हम लोग ने इंडिया भी बहुत साथ से खेला, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। और जीटी में भी ये कैप्टन है, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है इचुअल, क्योंकि इसकी थिंकिंग मुझे पता है, जब मैं बोलता हूँ तो वो सुनता है, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने इसको बोला था कि रूट आया तो ऊपर कर सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको चला के खेलने दे, क्योंकि वो टाइम पे अगर विकेट रूट आउट हो जाता तो फिर भी मैच और हो जाता था। बट उसकी भी थिंकिंग राइट थी, वो सिचुएशन में उन्हें भी बैट्समैन की तरह सोच रहा था। तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका जैसा ग्रोथ ऊपर हो रहा है, तो वेरी हैप्पी फॉर इट। वाइड वाला तो हम दोनों की प्लानिंग थी, क्योंकि लास्ट बॉल था तो उन्हें बोला कि जैसा वोक्स स्ट्राइक पे था, तो उन्हें बोला कि वाइड यॉर्कर डाल सकते हैं, क्योंकि रन आउट होने के भी चांसेस है। अगर वहाँ से छक्का भी जाए, वहाँ से छक्का तो नहीं जाएगा क्योंकि डॉट बॉल डालना था हमने, तो उन्हें बोला था कि वाइड यॉर्कर जा सकता है, तो मैंने बोला ओके ठीक है। इसने मुझे बोला था कि ध्रुव से बोलिए अपने ग्लव्स उतार दे रन आउट के लिए। जब तक मैंने ध्रुव को बोला तब तक ये भागने लग गया, तो उसको टाइम नहीं मिला, तो उसने मिस कर दी, तो उसने बोला तूने बोला कि नहीं इसको ग्लव्स उतारने के लिए, ये बात है। Siraj, congratulations on a magnificent series. The amount of work you've done. Firstly, how is your body feeling? How tired are you? How hard was it for you to motivate yourself? To be honest, body is fine right now. It's almost 187 hours in this series, but you play for the country, you give everything, don't think too much. You bowl your 6th over, you bowl your 9th over. I don't care. I believe myself, you bowl every ball for the country, not for myself. Play for the country, you give it everything, rest of the match. I'll enjoy. Individually, there was a moment yesterday where you might have thought that you'd lost the game for your team when the Harry Brook catch. And how relieved are you, or how proud that you were able to come back and produce the moment? Yeah, he's a game-changing moment, because Harry Brook is an extraordinary player, because he is attacking mode. Because
some player is playing is a different defensive mode, but he's attacking batsman. It's that time he's taking broke catch. His game is different. Then I thought it's a game-changing moment. But I'm a senior bowler. I will not shoulder down because I was that time. Okay, it's happened. Everyone is happened in the game, but I want is that time is a game-changing. Also, if you would have taken the catch, the game would have been too easy for us. Good game for us, no? Good game for everyone to watch. Final one. सिराज, लास्ट सवाल है पीसी का और सीरीज का। एक तो आज आपके एंड्योरेंस, आपके स्टैमिना के बारे में सिराज भाई सब बात कर रहे हैं, तो जो भी यंगस्टर्स है, डोमेस्टिक प्लेयर्स है जो रेड बॉल खेलना चाहते हैं, अपना ऐसा स्टैमिना बनाना चाहते हैं विदाउट ब्रेकिंग देयर बॉडीज, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि क्या क्या करो सही से और ताकि आपके जैसा एंड्योरेंस बने? सर, आप जैसे बोले आपने कि एंड्योरेंस के बारे में, सर मैंने बहुत एक अच्छी नीयत से अपनी मेहनत की है अपने गेम के पीछे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, तो ये मेरा एक ही माइंडसेट रहता है कि आप जब 1.4 बिलियन इस दुनिया में से आप सेलेक्ट होते हैं 11 में, तो आप मतलब इट्स बिग थिंग, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये मेरे माइंड में रहता है कि हमेशा कि मैं अपने कंट्री के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। आज जैसा मैच जीते 1.4 बिलियन पीपल, आज पूरे के चेहरे पे आज हंसी है। तो ये चीज़ बोलूँगा कि आप जितना हो सके अपने गेम के लिए आप ऑनेस्ट रहिए, अपने जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके ऊपर आप बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एज ए प्रोफेशनल प्लेयर के लिए कि आप बिलीव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना बिलीव के कुछ नहीं हो सकता। जैसा आज मॉर्निंग में उठा था, मैं अपने गूगल से ये चीज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलीव, ओके, क्योंकि मैंने को पता था कि मैं कर सकता हूँ। कि जैसा आज मैं हमेशा 8 बजे उठता था, तो आज मुझे 6 बजे नींद हुशार हो गई, तो मैंने यही सोचा कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर गया गूगल पे सर्च किया कि मैं ये इमोजी लिया और मेरे वॉलपेपर पे। तो बिलीव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिब्रेशन भी वैसे ही फिनिश। सी यू। थैंक यू।